गिरते तो हम जिम्मेवार नहीं है, हमेशा जिम्मेवार हो गए। कोई गिरा है, गिर जाएगा तो जिम्मेवार होगी। 11,000 रुपये तुम देगी। तुम्हारी पढ़ाई के खातिर ये हो रहा है, ठीक है। ऐसे भी तुम बहुत मोबाइल चेंज करती है, 1-2 को गिफ्ट करिए। चेंज करता था, वो तो खराब हो गया था। कुछ छाप लिए? हाँ। तो ये हो गया इस तरह का, ठीक है। रहने दो। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है? वेलोसिटी। देखो एक्चुअल में स्पीड मिलता है, हमने क्या लिखवाया था? स्पीड। यदि वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड देगा, और यदि वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रहता तो वेलोसिटी देता। मान लीजिए कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रहता है, इस साइड में हर एक चीज में लिखना है। ये डिस्प्लेसमेंट रहता और ये टाइम रहता, तो यहाँ पर स्लोप में क्या मिलता? स्लोप जब आप निकालते तो ऊपर में मिलता डिस्प्लेसमेंट, और है कि नहीं? ये साइड वाला मिलता, यहाँ से ये साइड डिस्प्लेसमेंट मिलता, और ये साइड क्या मिलता? टाइम। तो ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मिलता, यानी कि ये क्या हो जाता? वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम में वेलोसिटी होता है। यदि डिस्टेंस बाय टाइम निकालते तब तो स्पीड हो जाता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रहेगा तो कहेंगे कि वेलोसिटी मिल रहा, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहेगा तो कहेंगे स्पीड मिल रहा है। चलिए स्लोप निकालना सीख लिया। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसटी ग्राफ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसटी ग्राफ, अलग अलग तरह के एसटी ग्राफ होंगे। सर डिस्टेंस बाय टाइम रहेगा तो हम लोग का निकलेगा स्पीड। तुम लोग को ऑनलाइन टेस्ट देंगे, ठीक है। हाँ ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के लिए। ओके सर क्या टीचमिंट में तो लिंक हम भेज देंगे ग्रुप में, आप लोग टीचमिंट डाउनलोड कर लोगे। कर ली हो? सीखा का है ना ऑलरेडी। नहीं सीखा का है, बट तुमको अपना क्लास ज्वाइन करना है ना। सर उसमें ग्रुप है ना 9 का भी। हाँ ठीक है, तो 9th वाला ग्रुप का लिंक हम भेजेंगे। तो टीचमिंट ऐप के थ्रू आपको मतलब टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे हम, ऑनलाइन टेस्ट है ना। जो भी क्वेश्चंस रहेगा आप ऑनलाइन जैसे स्कूल का बनाते हो उसी तरह से आप अटेम्प्ट करना, ठीक है। समराइज आंसर भी समराइज हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है, कैलकुलेट हो जाएगा सारा चीज। तो थोड़ा ध्यान से पहला है स्ट्रेट लाइन एसटी ग्राफ। स्ट्रेट लाइन एसटी ग्राफ, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन एसटी ग्राफ हमें क्या बताता है? यदि ये सीधी रेखा, ऐसे एक सीधी रेखा है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन कभी भी हो, कैसे भी हो स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन से एक ही बात पता चलता है कि यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? कि स्पीड कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? स्पीड कांस्टेंट। ओके, तो स्पीड कांस्टेंट है। आखिर स्लोप से स्पीड पता चलता है कि नहीं? लेकिन इस पूरे का देखो, जब स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, तो एंगल तो वही रह रहा है ना, थीटा थीटा थीटा। एंगल चेंज हो रहा, तो चूंकि एंगल सेम रह रहा है तो टेन थीटा सेम रहेगा, है कि नहीं? इसलिए स्लोप सेम रहेगा। और स्लोप सेम का मतलब क्या? स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी सेम है, कांस्टेंट है पूरे मोशन में। जब वेलोसिटी यानी स्पीड कांस्टेंट है
और जब स्पीड कांस्टेंट रहता है तो वैसे मोशन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। तो स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या बताएगा? यूनिफॉर्म मोशन बताएगा। सर स्पीड देखो, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ कितने तरह से हो सकते हैं? उसी तरह से यदि कर्व लाइन ग्राफ है तो वो क्या बताएगा? सेकंड क्या बताएगा? कर्व्ड ग्राफ, कर्व्ड एसटी ग्राफ। यदि कर्व लाइन रहेगा तो क्या बताएगा? हाँ, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। यदि लाइन कर्व है ना, डांस कर दिया तो ये कर्व एसटी ग्राफ क्या बताएगा? डांस किया है ना, यहां से स्टार्ट किया, उसका बोलना शुरू किया, दिल डोला रे दिल डोला मन डोला। सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, ये क्या बताता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि थीटा चेंज हो रहा तो स्लोप चेंज हो रहा है कि नहीं? यहाँ देखो थीटा कुछ और है, यहाँ थीटा कुछ और है, फिर थीटा कुछ और है, फिर थीटा कुछ और है कि नहीं? यस सर। तो थीटा चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, इसलिए क्या क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, स्लोप चेंज कर रहा है यानी स्पीड चेंज कर रहा है। सर तो सर ठीक है। स्पीड का कांस्टेंट नहीं होगा। कांस्टेंट नहीं है, एंगल कांस्टेंट नहीं है, इसलिए स्पीड कांस्टेंट नहीं है। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो होंगे वो कितने तरह के होंगे? तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ, डिफरेंट स्ट्रेट लाइन ग्राफ कितने तरह के होंगे? मान लेते हैं डिफरेंट स्ट्रेट लाइन एसटी ग्राफ कैसे होंगे? तो अलग अलग एसटी ग्राफ कौन कौन से होंगे? मान लो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ऑरिजिन से पास कर रहा है, ऑरिजिन ओ से पास कर रहा है, ठीक है? यस सर। तो एक एसटी ग्राफ कहां से पास कर रहा है? ऑरिजिन से पास कर रहा है। ओके, तो जब ये ऑरिजिन से पास कर रहा है, यहाँ देख रहे हो ना, इससे पास कर रहा है ऑरिजिन से। यस सर। और दूसरा हो सकता है कि ऑरिजिन से ना पास करके थोड़ा सा और ऊपर से स्टार्ट हो रहा हो, यहां से स्टार्ट हो रहा है ना? यस सर। ऑरिजिन से स्टार्ट होने का मतलब है कि ये रेस्ट से जीरो टाइम में जीरो डिस्टेंस ट्रेवल किया था, नहीं, ये ऑरिजिन से ही मोशन स्टार्ट हो रहा है। इसका क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि मोशन कहां से स्टार्ट हो रहा है? ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ना? ये भी चीज बता सकता है कि ऑलरेडी वो व्यक्ति रेस्ट में है, लेकिन चलो उस चीज को हटाओ। यहाँ पर सिंपल से यही बात याद रखना है कि मोशन कहां से स्टार्ट हो रहा है? ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन। रुक जा, ये तो वीडियो में तेरा चेहरा है। तो मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है? और यहाँ है कि ये मान लीजिए कि ऑरिजिन से 10 किलोमीटर की दूरी पर से स्टार्ट कर रहा है, मान लेते हैं 20 किलोमीटर भी हो सकता है ऑरिजिन से दूर। तो मोशन यहाँ ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, बल्कि एक ऐसे पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है जो कि ऑरिजिन से कुछ दूरी पर है। तो यहाँ पर क्या होगा? मोशन स्टार्ट्स 10 किलोमीटर लिखे हैं। हाँ, फ्रॉम अ पॉइंट अवे फ्रॉम ऑरिजिन, अदर देन ऑरिजिन, अदर देन ऑरिजिन। ऑरिजिन से अलग किसी दूसरे पॉइंट से मोशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? यस सर। ठीक है, तो हम लोगों को समझना है आगे। ये दोनों बातें समझ में आ गई। अब एसटी, ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, अपवार्ड स्लोपिंग हो सकते हैं और डाउनवर्ड स्लोपिंग। अपवार्ड स्लोपिंग एसटी ग्राफ
इसका मतलब क्या होता है, ये जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन ही हो, कर्व लाइन भी अपवर्ड स्लोपिंग होती है। सर दिस क्वेश्चन को बनाना है। हाँ, अपवर्ड स्लोपिंग एसटी ग्राफ। तुम क्या कर रहे हो जी बालक? सर इसका एक और आंसर लिख रहे हैं लास्ट बचा है। तुम कितना देर से लिखोगे उसको? तो एक ही ना बचा था। नहीं 3 बचा था। अपवर्ड स्लोपिंग रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये ऊपर की तरफ ऐसे है ना, और एक दूसरा क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग में क्या होगा, नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है ऐसे। तो अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग में हमारे पास क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि स्पीड जो है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, तो ये ऑरिजिन से दूर जा रहा, अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, मूविंग अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। क्योंकि जीरो समय में जीरो पर था, 0 किलोमीटर पर था, 1 घंटा बीता तो मान लो ये 5 किलोमीटर पर आ गया, दूसरे घंटे में 10 किलोमीटर दूर हो गया ऑरिजिन से, तीसरे घंटे में 15 किलोमीटर दूर हो गया ऑरिजिन से, चौथे घंटे में 20 किलोमीटर दूर हो गया ऑरिजिन से। तो ऑरिजिन से दूर जा रहा है कि नहीं? यस सर। तो मूविंग अवे फ्रॉम ऑरिजिन, इसका मतलब क्या हुआ, मूविंग अवे फ्रॉम ऑरिजिन, अवे फ्रॉम ऑरिजिन। और इसका मतलब क्या हुआ कि ऑरिजिन की तरफ आ रहा है। इसमें देखो, जब 0 पर था, 0 टाइम हो रहा था, उस समय मान लो कि ये 20 किलोमीटर पर है ना। 1 घंटा फिर बीता तो 15 किलोमीटर पर हो गया, फिर 1 घंटा बीता तो 10 किलोमीटर पर हो गया, फिर 1 घंटा बीता तो 5 किलोमीटर पर आ गया, है ना। तो जैसे जैसे समय जा रहा है वो ऑरिजिन के नजदीक आ रहा है ना, तो मूविंग टुवर्ड्स द ऑरिजिन, इसका मतलब हुआ कि मूविंग टुवर्ड्स द ऑरिजिन। क्लियर है?